नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, आज हम बात करेंगे कि क्या होता है कभी किसी के घर में कोई चोरी हो जाती है और चोर कोई घर का ही होता है, चोर कोई अड़ोस पड़ोस का ही होता है, चोर कहीं बाहर का होता नहीं है। और आपको पता रहता है, घंटी बजती रहती है, टन 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 वो चोर है, टन 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 वो चोर है। घंटी बजती रहती है, लेकिन घंटी से क्या होता है आप उसको बोलो कि तूने चोरी की है तो आपका गला पकड़ लेगा। क्यों भाई, मैं तेरे को चोर लगता हूँ? तेरे को लगता हूँ तो लगता हूँ, मैं तो बड़ा साहूकार आदमी हूँ। ये धीरूभाई नहीं बना अलग बात है, लेकिन आदमी तो मैं बड़ा साहूकार हूँ, तो मुश्किल हो जाएगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन अपने शक को कंफर्म करने के लिए कि ये इसी आदमी ने चोरी की है, आप क्या करोगे? माल चला गया है, क्या करोगे? हमारे यहाँ एजाज साहब करके एक मौलाना साहब थे। वो मौलाना साहब क्या है, चोर को 2 मिनट में पकड़ लेते थे। बस चोर घर में होना चाहिए, घर का ही होना चाहिए, तो उस चोर को 2 मिनट में पकड़ लेते थे। बस मकान मालिक से पूछते थे कि आपको किस किस पर शक है। मकान मालिक बोलता कि मेरे को बेटे की बहू पर शक है, कि बेटे पर शक है, कि बेटे की बहू का भाई आया था उस पर शक है, कि जितना नाम वो जानता है उतना नाम बता देता। बोले 10 है, 10 ले लो। वो 10 करंज के पत्ते लेके आते थे। करंज जो है ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है जो वनों में पाया जाता है, नदियों के किनारे, नालों के किनारे, बिल्कुल सिंपल सा दिखता है। आप करंज को सर्च कर लेना, इसके कुछ नाम भी हैं और अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम भी हैं इनके। तो आप अपनी भाषा में क्या नाम है वो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वो क्या होता है वो नेट पर सर्च कर लेना, आपको करंज का पता चल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, करंज एक आसान पौधा है जो आसानी से आपको मिल जाएगा। उस पौधे के पत्ते लाते थे। अब पत्ते ला के क्या करते थे, पत्ते ला करके वो एक आयत उस पत्ते पर लिखते थे। आयत मतलब उनका एक मंत्र होता है, वो मंत्र लिखते थे। और मंत्र के नीचे जिस पर शक है उन सब का, उसका और उसकी माँ का नाम लिखते थे। उसका और उसकी माँ का नाम लिया। अब जितने 10 सदस्य हैं तो भाई किसी में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हमारा क्यों लिया, उनका क्यों क्यों नहीं लिखा, हमारा क्यों लिखा, उनका क्यों नहीं लिखा। तो वो सारे सदस्यों का नाम लिखते थे। सारे सदस्यों का नाम एक एक पत्ते पर, आयत आयत के नीचे नाम, आयत आयत के नीचे नाम, आयत आयत के नीचे नाम। ये जो है वो ब्लैक पेन की, ब्लैक स्याही के पेन से लिख सकते हो, कोई इसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक स्याही के पेन से आप इस आयत को भी लिख सकते हो, उसका नाम भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। अब क्या है जी, आग जला ली, थोड़ी सी आग जला करके उस आग में एक पत्ता डालो। अगर उसने चोरी नहीं की है तो उसका कुछ नहीं होगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। दूसरा पत्ता डालो। जिसने चोरी नहीं की है उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे पत्ते जलेंगे और जैसे ही उस चोर का पत्ता आएगा, पत्ता जलेगा, उसका पत्ता कट जाएगा। मतलब पत्ता जलेगा, पत्ता जलते ही उसके पेट में अग्नि पैदा हो जाएगी, आग लग जाएगी, और वो इसे, अरे मेरे पेट में आग लग गई, सहन नहीं होगी उससे, और तड़पने लगेगा एकदम। तब क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके फूंक मार के पानी पर वो पानी दे दो। उसकी पेट की आग तो शांत हो जाएगी, लेकिन वो पकड़ा जाएगा कि चोरी भैया तूने की है, ये तेरे पेट में आग लगी, इसका मतलब है कि चोरी तूने की है। तो इस तरह से वो चोर को आसानी से पकड़ लेते थे। आजाद साहब आराम से चोर को पकड़ करके और उसका सामान वापस दिलवा देते थे। और कई लोगों की आजाद साहब से दुश्मनी भी हो गई थी कि भाई इसने पकड़वाया है, तो कई लोगों की दुश्मनी भी हो गई थी। तो आप भी इस अमल को करके, इस विधि को करके चोर को आसानी से पकड़ सकते हो। बस इतनी सी शर्त है कि जो आदमी इस विधि को करे वो पाकीज़गी से करे, पवित्रता से करे। उसे किसी प्रकार का कोई उस समय नशा वशा नहीं किया हो, उस समय किसी स्त्री के साथ में मेल मुलाकात नहीं करके आया हो, मतलब सेक्स वगैरह नहीं करके आया हो, और पूरी तरह से पवित्र हो, वज़ू करके, यदि मुसलमान तो नमाज अदा करके फिर इस काम को करें, तो आराम से ये काम उसको फलित हो जाता है। अब इसमें जो आयत काम आएगी वो मैं आयत बताता हूँ आपको, सुंदर आयत है। उस आयत को नोट कर लीजिए, रख लीजिए, कभी काम पड़ गया ज़िंदगी में, किसी के भी काम पड़ गया अड़ोस पड़ोस में, तो करंज के पत्ते लाइए, नाम लिखिए, जलाइए, चोर पकड़ा जाएगा। आयत तो दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सारिकु वस्सारिकु वस्सारिकतु फक तऊ फकतऊ अयदीय हुमा जजा अम अयदीय हुमा जजा अम बिमा कै से बा। ये जो कै से है ना,
तो कै और से के और से और बै के बीच में डैश है, तो कै से बा, नकलम, है ना, नकलम, क्या नकलम, मिन्नलाही। ये पूरी आयत है। इस आयत को मैं लिख करके भी दे दूंगा, और बोलने में मुझे मज़ा आता है इसलिए बोल देता हूँ, नहीं तो क्या लिख के छाप दिया, क्या बोलने की क्या ज़रूरत है, लिख दिया बस काम खत्म। लेकिन बोलने में मज़ा आता है इसलिए बोल भी देता हूँ और लिख भी मैं दूंगा आपके यहाँ। तो आराम से इस आयत को पढ़ के इस काम को करके चोर बाप जी को पकड़ करके और अपना सामान वापस निकलवा लीजिए आराम से, तबीयत से। बस अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए। परमात्मा के भरोसे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके, या फिर पाक परवरदिगार का, परमात्मा का, भगवान का, वाहिगुरु जुदा, सच्चे पातशाह का, किसी का भी नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के ही इस काम को शुरू करें। क्योंकि हर काम को करने वाले प्रभु ही है। हम सब तो कठपुतलियाँ हैं, अपनी अपनी शक्तियाँ दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन धागे सबके उसके हाथ में है। उमा दारू जो सित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको प्रभु ही नचाते हैं, सब काम प्रभु ही करते हैं। हम सब प्रभु के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, किसी में कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति, सारा ट्रांसफॉर्मर वही है। तो उसी को याद करके आप ये काम को करें, आपका चोर आसानी से पकड़ा जाएगा और 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।